सतगुरु के साजी निवाज जी, प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना दान निरंकार जी। साथ संगत जी, जितने भी हम ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष हैं, सभी का सतगुरु बाबा जी के साथ एक ऐसा संबंध था, एक ऐसा रिश्ता था। जितने भी हम ज्ञानवान हैं उतनी ही बुक्स भी हैं। सभी अपनी अपनी बुक खोल कर देखें, ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है। पेज ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन सतगुरु की बातें कभी भी ख़त्म नहीं होती। सोचते सोचते इंसान थक जाता है, लेकिन जो सतगुरु ने हम सब पर उपकार किया है उसका जिक्र ख़त्म ही नहीं होता। सतगुरु ने हम पर ही नहीं, सारे संसार पर इतनी रहमत की है। दुनिया आज भी सोच रही है कि ऐसे ऐसे हालात में भी सतगुरु ने इतना अच्छा वातावरण बना करके रखा। हम सभी जानते हैं, जब 1980 का समय आया तब कितनी तपिश थी, और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने मिशन की जिम्मेवारी को संभाला। एक ऐसी रहमत की, उनकी पर्सनैलिटी एक ऐसी शख्सियत थी, एक ऐसी ठंडक थी। जो जो भी बाबा जी के कांटेक्ट में आता उसको ठंडक ही ठंडक मिलती जाती, उसको सुकून ही मिलता जाता। आज लाखों लोग सतगुरु की रहमत का आनंद ले रहे हैं। हम 36 साल का जिक्र कर रहे हैं। ये 36 साल की कहानी नहीं है। 36 युगों के बाद भी दुनिया सोचेगी कि सतगुरु का समय कैसा था, दुनिया कैसी थी, सतगुरु ने कैसे अमन चैन का पैगाम दिया। ऐसे ऐसे ख्याल दिए, वननेस के नारे दिए, वर्ल्ड विदाउट वॉल्स के नारे दिए। हम सब की जितनी भी चाहते थी, सतगुरु सच्चे पातशाह ने मुस्कुरा मुस्कुरा कर पूरी की। आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि सतगुरु बाबा जी मुझे मुस्कुराकर नहीं मिले और मेरी बात नहीं सुनी। साथ संगत जी, लाखों लोगों की ये कहानी, लाखों लोगों को प्यार दिया, गले से लगाया, जीवन दान दिया, जीने का अंदाज दिया, ब्रह्म ज्ञान देकर मंजिल पर पहुंचाया। यही नहीं, सतगुरु ने हमारी खुशियों के लिए अपनी नींद को भी कम कर दिया। पता नहीं सच्चे पातशाह कब सोते थे, कब आराम करते थे। जब देखो सतगुरु बाबा जी हर समय इस सत्य की, इस सच्चाई की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का ही काम करते रहे। एक महात्मा कनाडा के हमें अपने विचारों द्वारा बता रहे थे, कहते हैं कि जब भी हम बाबा जी को देखते तो ये चलता फिरता खुदा नजर आता था। समय की कोई बात नहीं। यह एक इंसिडेंट उस महात्मा ने रखा कि कुछ साल पहले टोरंटो में हजूर आए। सारा दिन संगतों की, महापुरुषों के, सारा दिन संगतें की, महापुरुषों के घरों में चरण डालते डालते रात के 12-1 बज गए। फिर बाबा जी ने डिनर किया, फिर थोड़ी देर सैर की। रात के 2:30 बजे के करीब जब सतगुरु बाबा जी भवन के अंदर जाने लगे, एक महात्मा गाड़ी लेकर आए। सतगुरु बाबा जी से कहने लगे, हजूर मैंने नई गाड़ी ली है, इसमें आप जी चरण डाल दो। तो वो महात्मा कहते हैं, दास ने घड़ी की तरफ देखा, 2:30 बजे थे। हजूर ने मुस्कुराकर उस महात्मा को कहा, अच्छा आप जी नई गाड़ी लाए हो, आप जी ने नई गाड़ी ली है। उस महात्मा से सतगुरु बाबा जी ने चाबी ली गाड़ी की और 8-10 मिनट वह गाड़ी चलाई। अभी गाड़ी
चलाई और उस महात्मा को आशीर्वाद देकर सतगुरु बाबा जी अभी चलने ही लगे कि एक और बिजनेसमैन महात्मा एक बहुत बड़ा ट्रक लेकर आ गए। बाबा जी से कहा, उस महात्मा ने बाबा जी से कहा, हजूर मैंने नया ट्रक लिया है, आप जी इसमें चरण डाल दो। तो महात्मा कहते हैं कि दास सोच रहा था इतना बड़ा ट्रक सतगुरु बाबा जी कैसे चलाएंगे। सतगुरु बाबा जी ने उसी समय उस महात्मा से ट्रक की चाबी ले ट्रक स्टार्ट किया। 10-15 मिनट उस ट्रक में चरण डाले, उस ट्रक को चलाते रहे। सिर्फ यही नहीं, दरवाजे पर एक महात्मा सत्संग जी ट्रक चलाते रहे, ट्रक में चरण डाले और फिर उसके बाद उस महात्मा को उस ट्रक की चाबी दी, उसको आशीर्वाद दिया। सिर्फ यही नहीं, दरवाजे पर एक महात्मा अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। वह महात्मा बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी मेरी गाड़ी तो पुरानी है, आप जी इसमें भी चरण डाल दो। बाबा जी फिर मुस्कुराए और बाबा जी ने कहा, अच्छा। उस गाड़ी में भी बाबा जी ने चरण डाले, उस महात्मा की भावना की भी कदर की। रूम तक पहुँचते पहुँचते 3:45 बज गए। महात्मा कहते हैं कि बाबा जी को मैंने नमस्कार की और बाबा जी से पूछा कि बाबा जी कल का जो प्रोग्राम है उसके लिए दास को बताओ, सुबह दास कितने बजे आप जी के चरणों में हाजिर हो जाए। तो सतगुरु बाबा जी ने कहा 8 बजे चलेंगे, आप 7:30 7:45 बजे तक आ जाना। तो वो महात्मा कहते हैं दास ने कहा ठीक है बाबा जी, दास सुबह आप जी के चरणों में हाजिर हो जाएगा। तो महात्मा इतना कहकर नमस्कार करके अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह 7:30 बजे जब वह महात्मा भवन में पहुँचे तो हजूर बाबा जी और पूज्य माता सविंदर जी उस समय नाश्ता कर रहे थे। जब 8 बजे भवन से निकले, गेट से बाहर निकले ही थे तो महात्मा कहते हैं मैंने सहज भाव में ही सतगुरु से कहा, सच्चे पातशाह सतगुरु आप तो रात को बहुत लेट हो गए थे, 4 बजे के करीब समय हो गया था, बख्श देना बाबा जी। तब बाबा जी कहने लगे आपके जाने के बाद उस महात्मा ने कहा 4 बजे के करीब समय हो गया था, बाबा जी मुझे बख्श लेना, आप जी तो बहुत लेट सोए। तब बाबा जी कहने लगे आपके जाने के बाद कुछ दिल्ली से ईमेल्स आई हुई थी, आधा घंटा उसमें भी लग गया। उस ईमेल्स को देख रहे थे, उसे पढ़ रहे थे और फिर उसका जो रिप्लाई करना था वो भी किया। उसके बाद बाबा जी कहते हैं कि फिर मैंने स्नान किया। इस तरह करते करते सुबह के 5 बज गए। थोड़ी देर आराम किया। आज संगत जी वो महात्मा कहने लगे इससे आप ही अंदाज़ा लगा लो कि ये उठने का समय था या सच्चे पातशाह के सोने का समय था। दास को महसूस तो हुआ पर दास ने कोई बात नहीं की। सतगुरु बाबा जी और माता सविंदर जी, पूज्य माता सविंदर जी पीछे बैठ गए। महात्मा कहते हैं मैंने मन में कहा अब सच्चे पातशाह आराम कर लेंगे। 2.5-3 घंटे के बाद एक स्टेशन आया, वहाँ सच्चे पातशाह ने आराम किया। उस स्टेशन पर आराम करने के बाद आगे के लिए चलने लगे तो सतगुरु बाबा जी सच्चे पातशाह कहने लगे कि आप जी गाड़ी की चाबी मुझे दे दो। तो आगे से ये महात्मा कहते हैं मैं घबरा गया, शायद मुझसे कोई गलती हो गई है जो हजूर गाड़ी की चाबी मुझसे मांग रहे हैं। बाबा जी कहते हैं आपने भी तो आराम नहीं किया, आप पीछे बैठ जाओ, गाड़ी मैं चलाता हूँ। महात्मा कहते हैं मैंने बेनती तो की, बाबा जी नहीं गाड़ी दास
चला लेगा। लेकिन सतगुरु बाबा जी कहते हैं आप पीछे बैठकर आराम करो। हजूर का आदेश मानकर मैं पीछे बैठ गया और बाबा जी और पूज्य माता सुविंदर जी आगे बैठ गए। इस बात से दास ने यही सीखा, सारी दुनिया का मालिक होकर एक मामूली से ड्राइवर को बाबा जी कह रहे हैं कि आप पीछे बैठो, गाड़ी मैं चलाता हूँ। महात्मा कहते हैं सतगुरु से बहुत कुछ सीखा, नम्रता की भी हदें होती हैं। ये तो चलता फिरता खुदा था। सतगुरु माता जी से यही आशीर्वाद मांगते हैं, जो काम हम पहले नहीं कर पाए, आप जी का कहना मानते हुए वह काम हम करते चले जाएं। आप रहमतों का खजाना हो, हम सभी प्यार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समर्पण भाव से चलते चले जाएं। वैर हो ना तकरार हो, बस प्यार ही प्यार है हो। सतगुरु बाबा जी इन बातों से हमें समझाते रहे कि हमने इस सच की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाना है। ऐसे थे हमारे जन जन के हृदय सम्राट सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, जिन्होंने अपना सारा जीवन मानवता को ही समर्पित कर दिया। और सच्चे पातशाह यही समझाते रहे, एक उम्र भी कम है प्यार करने के लिए। हम कहते हैं कि एक उम्र भी कम है प्यार करने के लिए, इसलिए हमने प्यार ही प्यार करते चले जाना है। जितना भी समय मिले हमने प्यार बांटना है, मुस्कुरा कर रहना है, और जो भी आदेश उपदेश सतगुरु के आए उन पर हमने हूँ बहू चलते चले जाना है। सच्चे पातशाह ने हमें समझाया है कि मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। हर एक मानव से प्यार करना है, एक दूसरे का सहारा बनना है, और भूल कर भी कभी किसी का दिल नहीं दुखाना है। सबकी भावनाओं की कदर करते चले जाना है। हमने गुणों के ग्राहक बनना है, अब गुणों को नहीं देखना, किसी का दिल नहीं तोड़ना। जैसे बाबा बुल्ले शाह जी की भी ये पंक्तियाँ, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो पर प्यार भरा दिल कभी ना तोड़ो। जिस दिल में दिल भर रहता है, जिस दिल में दिल भर रहता है, इस इंसानी दिलों को तोड़कर आध्यात्मिक चरित्र का सपना साकार नहीं किया जा सकता। आज का इंसान दोहरी जिंदगी जी रहा है, जुबान से प्यार की बात कर रहा है, दिल को जोड़ने की बात कर रहा है, लेकिन होता यह है कि धन दौलत शोहरत की प्राप्ति के लिए इंसानी दिलों को तोड़ा जा रहा होता है, उनका निरादर किया जा रहा होता है। धन दौलत व दुनियावी रुतबे के प्रभाव में दूसरों को कम करके आंका जाता है। वाणी पर भी नियंत्रण न रखते हुए हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि मैं जुबान से क्या बोल रहा हूँ। मेरे द्वारा बोले गए कड़वे शब्दों से दूसरों के दिलों पर क्या गुजरेगी। इस तरह सच्चे पातशाह ने हमें प्यार सत्कार के साथ जीवन जीने की कला सिखाई, और यही कहा कि हमने आध्यात्मिकता से युक्त जीवन जीना है, कभी भूल कर भी किसी इंसान का दिल ना तोड़े। संत निरंकारी मंडल के पूर्व प्रधान महात्मा श्री जी आर.डी. सत्यार्थी जी अक्सर अपने विचारों में फरमाते थे कि इंसान ही प्रभु परमात्मा का जीवंत मंदिर है। वह इस बात पर जोर देते थे कि नियम कानून की रक्षा में इतनी कठोरता ना आ जाए कि किसी इंसान का दिल ही टूट जाए। जिन नियमों से इंसान की भलाई ना हो पा रही हो, उस पर विचार करने की संभावना को हमेशा कायम रखना चाहिए। दिलों को तोड़कर इंसानी भलाई को नज़रअंदाज करके हम ना तो अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं और ना ही अच्छे आध्यात्मिक व्यक्तित्व के स्वामी बन सकते हैं। महात्मा कहते हैं कि अगर प्रभु ने खुश होकर आपको मान प्रतिष्ठा व दुनियावी शक्तियाँ दी हैं,
तो मुबारक हैं, लेकिन कभी भूल कर भी इन शक्तियों के प्रभाव से किसी का दिल नहीं तोड़ना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। धर्म की शिक्षा भी यही है, किसी कमजोर व असहाय इंसान का दिल ना दुखाएं। शक्तियों का प्रयोग दिलों को तोड़ने के बजाय दिलों को जोड़ने में लगाएं, मानव मात्र के कल्याण में लगाएं। युग दृष्टा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ऐसा करके ही संसार भर के इंसानों का प्यार पाया और उन्हें प्यार ही लौटाया। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी इसी बात पर लगातार जोर दे रहे हैं कि हम सभी के साथ मिलजुल कर रहें, सभी संतों का आदर करते जाएं, वाणी से कोई भी ऐसा शब्द ना बोलें जिससे किसी इंसान का दिल टूटे। वाणी के मधुरता को कायम रखने की प्रेरणा देते हुए महात्मा श्री रोशन देहलवी जी बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं, तोल कर अपनी जुबां को तू खोल ना रोशन, तोल कर अपनी जुबां को तू खोल ना रोशन, तोल कर अपनी जुबां को तू खोल ना रोशन, दिल के मोती बड़े नाजुक हैं, टूट जाते हैं। साथ संगत जी, इस तरह सतगुरु बाबा जी हमें हर समय यही समझाते रहे कि हमने किसी का दिल नहीं दुखाना, भूल कर भी किसी का दिल ना दुखाया कीजिए, हो सके तो दूसरों के काम आया कीजिए। इन बातों को हमने सतगुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करना है। इन वचनों को दासी अपने लिए ही कह रही है कि दासी को आशीर्वाद देना, जो भी बोल बोले जा रहे हैं इन पर चलते हुए दासी अपना जीवन निभाए। साथ संगत जी, दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए दासी आप जी के चरणों में क्षमा मांगती है और दातार के चरणों में यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह अपने चरना तो करी ना तू दूर दातिया, रही बख्शदा साडे कसूर दातिया। सच्चे पातशाह हम बहुत सी गलतियां करते हैं, जाने अनजाने हमसे हुई गलतियों को सच्चे पातशाह माफ़ कर देना। हमसे बहुत गलतियां होती हैं, सच्चे पातशाह हमें माफ़ कर देना। अपने चरणों के साथ लगा के रखना, अपने चरणों से अपने ही सच्चे पातशाह अपने ही मोहताज करना, किसी दूसरे के मोहताज ना करना, अपने सिवाय किसी और के मोहताज ना करना, हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना। यही दासी आशीर्वाद मांगती है और सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन कराएगी। सभी मिलकर सिमरन में सहयोग देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार।